हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पार्ट 5 एंड वी विल डू द टॉपिक एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो स्टार्ट करते हैं रेडिएशन के साथ। समझते हैं सबसे पहले रेडिएशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी बिना मटेरियल मीडियम की एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ओके, तो नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन, एनर्जी ट्रांसफर विदाउट हेल्प ऑफ मटेरियल मीडियम। जब भी एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो रहा है बट वहां पे मटेरियल मीडियम नहीं है तो उसी को बोला जाता है रेडिएशन। ओके, एग्जांपल लेते हैं सनलाइट का। तो जो सन है, सनलाइट है, वो सन के थ्रू हमारे अर्थ पे आती है बट वहां पे कोई मीडियम नहीं है। यू गाइज नो वेरी वेल, जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ पे है, अर्थ से बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं और सन के आसपास भी एटमॉस्फेयर नहीं है। बट बिना एटमॉस्फेयर के, मतलब वैक्यूम में, सन से लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है। ओके, तो विदाउट मीडियम एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हमने बोला है रेडिएशन। इसीलिए हम सनलाइट को भी कभी कभी सन रेडिएशन भी बोलते हैं। अब देखिए, रेडिएशन के अंदर वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस स्पीड से ट्रैवल करती है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल मीडियम नहीं है तो ये लाइट की स्पीड से इजीली ट्रैवल कर जाती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए एक जगह 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एक जगह 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ओवरऑल नियर बाय 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, जो ये 25 to 15 डिग्री सेल्सियस होगा, हायर टू लोअर टेम्परेचर। रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडीज विच आर एट हायर टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये हमने पढ़ा रेडिएशन का बेसिक कंसेप्ट। अब हम इनका इंट्रैक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअली रेडिएशन का इंट्रैक्शन कैसे होता है जब भी वो कोई बॉडी पे फॉल डाउन होती है। ओके, तो एज यू कैन सी, व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई रेडिएशन है और ये सरफेस है, तो ये रेडिएशन क्या करेगी, इस सरफेस पे गिरेगी। ठीक है, ये रेडिएशन क्या हुई, इस सरफेस पे गिरी। अब जैसे ही कोई रेडिएशन सरफेस पे गिरती है तो क्या क्या होता है, या तो वो कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर वो कुछ अमाउंट में ट्रांसमिट हो जाएगी, या कुछ अमाउंट में सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसा ही होता है। कोई भी जब रेडिएशन है वो सरफेस के ऊपर गिरी तो तीन फिनोमेनन होंगे, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एज यू कैन सी, व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, some part of heat energy is reflected, some part is absorbed and remaining part is transmitted। ठीक है, तो कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ एंड कुछ अमाउंट में ट्रांसमिट हुई। अब इसको लिखते किस तरीके से है, तो देखिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट है जिसे हमने Q से डिनोट किया। ठीक है, अब ये टोटल किसके इक्वल होगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट। कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो गई, कुछ अमाउंट में ट्रांसमिट हो गई और कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको QA से डिनोट किया है, जो हीट ट्रांसमिट हुई है उसे QT से डिनोट किया है, और जो QR है दैट इज जो रिफ्लेक्ट हुई है उसको हमने लिख दिया QR। तो नाउ यू कैन सी, दिस इज अवर बेसिक इक्वेशन, Q इक्वल टू QA प्लस QT प्लस QR। व्हाट इज Q? Q इज द टोटल हीट, QA heat absorbed, QT heat transmitted and QR heat reflected। तो इन वेरी सिंपल हमने इक्वेशन लिखी। अब देखो, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, Q से डिवाइड कर देते हैं। ये पूरी इक्वेशन है, इसे हमने Q से डिवाइड कर दिया, तो Q बाय Q, QA बाय Q, QR बाय Q, QT बाय Q। तो Q बाय Q क्या हो गया, 1। QA बाई Q, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या मतलब है इसका, कि मतलब टोटल हीट में से किस अमाउंट में एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, उसको क्या बोला, कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमें पता करना है ना कि टोटल 100 में से कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुई है। मान लीजिए 20%, 20 पार्ट ऑफ इसका एब्जॉर्ब हो गया टोटल 100 में से, तो ये हो गया 20%। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, 20%। ओके, तो यहाँ पे QA बाई Q, इसको हमने क्या बोला, कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन द सेम वे QR बाई Q, ठीक है, टोटल हीट में से किस अमाउंट में रिफ्लेक्ट हुई है, इसको क्या बोला, कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इन द सेम वे QT बाई Q, ठीक है, कितने अमाउंट में ट्रांसमिट हुई है टोटल हीट में से, तो इसको क्या लिखा, कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से ART,
What is A? A is coefficient of absorption. What is R? Coefficient of reflection. What is T? Coefficient of transmission. तो जो अभी एक क्वेश्चन थी Q इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर, इसी को हमने लिख दिया 1 इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको याद होनी चाहिए. ओके अब हमें ये तो मिल गया कि A प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1. अब अगर हमने बोला कि कोई सरफेस है, मान लीजिए आप उसमें हीट इंसिडेंट कराते हो, ठीक है, हीट गिरती भी है, तो कुछ अमाउंट में वी नो वेरी वेल कि एब्जॉर्ब होगी, कुछ अमाउंट में ट्रांसमिट होगी और कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट होगी. ओके बट मान लीजिए कि उसमें ना तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है. एब्जॉर्प्शन जीरो है, रिफ्लेक्शन जीरो है, तो क्या होगा, जितनी हीट गिरी वो पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी. ओके तो इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रांसमीटर. मान लीजिए आपने कोई सरफेस है, कोई सरफेस को हीट दी, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सरफेस को हीट देते हैं और वो पूरी की पूरी अमाउंट में क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है. इट जस्ट लाइक आपने ये इसको हीट दी और ये क्या हुई, पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो गई. ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या हुई, ट्रांसमिट हो गई. तो दैट इज द परफेक्ट ट्रांसमीटर जहां पे एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन नहीं होता है. मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें ए आर प्लस टी इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, आर की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, ये जो टी आर है इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1. मतलब जितना भी हो रहा है 100% रिफ्लेक्शन, सॉरी 100% ट्रांसमिशन हो रहा है. दैट इज द परफेक्ट ट्रांसमीटर. ओके अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी जो बार बार एग्जाम में आती है, डाई एथर मैनेज सब्सटेंस एंड अथर मैनेज सब्सटेंस. इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि लिटरली ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है. व्हाट इज डाई एथर मैनेज और अथर मैनेज, या फिर गिव डिफरेंस बिटवीन डाई एथर मैनेज एंड अथर मैनेज सब्सटेंस. तो देखिए डाई एथर मैनेज का मतलब क्या होता है, a substance through which heat radiation can pass. ओके ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे हीट रेडिएशन पास हो सकती है. मतलब यहाँ पे T की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, T की वैल्यू जीरो होगी नहीं, T की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. हम ये नहीं बोल रहे कि A और R जीरो है या 1 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पता है, लेकिन T की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होगी. तो जो भी सब्सटेंस है जिससे कुछ ना कुछ हीट रेडिएशन पास हो रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई एथर मैनेज सब्सटेंस बोलते हैं. डाई एथर मैनेज सब्सटेंस की ये खास बात है कि ना तो ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं ना ये बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं. अब ये बात मैंने कैसे बोली, बेटा अगर 100% एब्जॉर्प्शन होगा तो A इक्वल टू 1 होगा, अगर 100% रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन होगा तो वो होगा गुड रिफ्लेक्टर. लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है. मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसी है कि आपको यहाँ पे 1 चाहिए, तो मान लीजिए एक 0.7 है, एक 0.2 है, एक 0.1 है, तो मतलब तीनों के पास कुछ ना कुछ वैल्यू है. ओके यहाँ पे जब ट्रांसमिशन की ही वैल्यू मान लीजिए 0.1 है, जीरो के इक्वल नहीं है, मान लीजिए मिनिमम 0.1 भी है, तो इनमें से कोई वैल्यू क्या 1 बन सकती है, नहीं बन सकती है, 0.9 ही बन सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो भी डाई एथर मैनेज सब्सटेंस होते हैं उनसे क्या होता है, हीट रेडिएशन पास हो सकती है. तो इसलिए ना तो ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं ना ये बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं. इसके बाद आते हैं हम अथर मैनेज सब्सटेंस पे. अथर मैनेज सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो बॉडी हीट रेडिएशन को पास नहीं करती है. मतलब वहां पे टी आर किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया. डाई एथर मैनेज में क्या होता है, टी आर नॉट इक्वल टू जीरो. अथर मैनेज सब्सटेंस में क्या होता है, कोई भी बॉडी जो हीट रेडिएशन को पास नहीं करती है, तो टी आर किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे जब टी आर जीरो है, टी की वैल्यू जीरो है, ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1 होता है, तो टी की वैल्यू जीरो हो गई, तो ए प्लस आर किसके इक्वल मिला, 1 के इक्वल. ओके तो ये हुई डाई एथर मैनेज, सॉरी अथर मैनेज की इक्वेशन. अथर मैनेज की इक्वेशन क्या मिलती है, a प्लस आर इक्वल टू 1, क्योंकि डाई एथर मैनेज में तो टी आर नॉट इक्वल टू 0 होता है, अथर मैनेज में टी आर इक्वल टू 0 हुआ, तो a प्लस आर किसके इक्वल हो गए, 1 के इक्वल हो गए. ओके अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं गुड एब्जॉर्बर का, क्योंकि गुड ट्रांसमीटर का देख लिया हमने. परफेक्ट ट्रांसमीटर क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर क्या होगा, जहां पे पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा. मतलब ना तो रिफ्लेक्ट होगा ना तो ट्रांसमिट होगा. आप जितनी हीट दोगे, आपने जितनी हीट दी
वो पूरी की पूरी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। कितनी हुई, जितनी की जितनी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 होता है एंड आर एंड टी दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं, 0 होते हैं। ओके, तो जहां पे एब्जॉर्प्शन 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम इज वेरी गुड एब्जॉर्बर। ओके, एंड सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर का एग्जांपल क्या होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो क्या करता है, जिसका एब्जॉर्प्शन परसेंट बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो पुअर रिफ्लेक्टर होगा और वो पुअर ट्रांसमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की या ट्रांसमिशन की वैल्यू 1 तो नहीं होगी ना, 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो बेसिकली थ्योरी इज द सेम काइंड ऑफ, बस आपको उसको लिखना है एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट में, रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में, ट्रांसमिटेंस के कंसेप्ट में। अगर पूरी की पूरी हीट ट्रांसमिट हो रही है तो वो गुड ट्रांसमीटर है, अगर पूरी की पूरी हीट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो गुड रिफ्लेक्टर है, अगर पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो गुड एब्जॉर्बर है। अब हमें ये ध्यान रखना है, डाईएथर मैनिस के अंदर ट्रांसमिटेंस 0 नहीं होता है, ट्रांसमिट कुछ ना कुछ होगा, और एथर मैनिस के अंदर ट्रांसमिटेंस 0 होता है। मतलब कोई भी हीट रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होती है, वो एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कोई बॉडी में A 0 है, ठीक है, R 0 है, तो T किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो ये क्या है, परफेक्ट ट्रांसमिटेंस है। क्या है, परफेक्ट ट्रांसमिटेंस है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ गुड ट्रांसमीटर, पुअर एब्जॉर्बर एंड पुअर रिफ्लेक्टर। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज में मिलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी गुड ट्रांसमीटर है तो वो किस टाइप की एब्जॉर्बर है, कुछ टाइप की रिफ्लेक्टर है। अब हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमें कैसे समझ आएगा कि आप जितनी भी हीट दे रहे हो, आप किसी सिस्टम को कितनी भी हीट दे रहे हो, उसमें एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस होगा कि भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस, ये किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। जितनी भी रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और जो मटेरियल है, ठीक है, और जो मटेरियल है, ये जो सरफेस है जिसमें वेव्स इंसिडेंट हो रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। ओके, एक तो देखिए रेडिएशन गिरी और एक ये सरफेस है, तो जो ये रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ पे, और ये जो सरफेस हम यूज कर रहे हैं ये किस मटेरियल की बनी हुई है, इस पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आफ्टर 12th अगर आप नीट या सीईटी का भी एग्जाम देते हो उसमें भी ये कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है। एआरटी किस किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे, और जो सरफेस पे हीट गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस पे। ओके, तो अब आगे एक भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो भी बॉडी गुड एब्जॉर्वर है वो गुड एमिटर भी होती है, मतलब वो एब्जॉर्व कर सकती है तो एमिट भी कर सकती है। ओके, इन द सेम वे जो पुअर एब्जॉर्बर है वो क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर होता है। जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स पूरा की पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो गुड रिफ्लेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, पुअर एमिटर हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बुक में मिले ना मिले, लेकिन ये कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है। ओके, तो गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, पुअर एब्जॉर्बर इज गुड रिफ्लेक्टर एंड गुड रिफ्लेक्टर इज पुअर एमिटर। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस एंड कोफिशिएंट के कंसेप्ट पढ़े। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक्स ऑल, टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।